दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताप के लिए कुछ कम नहीं को रुपया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान आसिफ सोपोरी। जब इंसान बालिग होता है तो वो कुछ ख्वाब अपने आंखों में बसा लेता है। कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, ये देखकर किसी आईएएस ऑफिसर को वो मुतासिर होता है। कोई सियासतदान बनना चाहता है तो वो किसी वजीर या किसी असेंबली मेंबर को देखकर मुतासिर होता है। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। न सिर्फ नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने काम किया है। नाम जिनका फयाज अहमद बाग साहब है, डॉक्टर फयाज अहमद बाग साहब, जो कि पीस फाउंडेशन के सदर है। तो हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ सवाल फयाज अहमद बाग साहब से हम करेंगे। जनाब फयाज अहमद बाग साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। फयाज अहमद बाग साहब, आपसे ये सवाल हम करना चाहेंगे, आपने कब ये ख्वाब सजा लिया आंखों में कि मुझे इंसानियत की खिदमत बड़े पैमाने पर करनी है? आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हमने नॉर्थ कश्मीर का रुख किया तो आपने हमारे हर प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने में जो सहयोग किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको जो बता दूं कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने सब कुछ दिया। मेरे पास एक कारोबार भी था, बहुत शानदार कारोबार, लेकिन बहज़ मुसलमान ये इस चीज़ पे हमें यकीन है कि खुदा ताला को जिस इंसान की जहाँ ज़रूरत होती है उससे वहाँ तैनात करता है, उसको वो रोल अदा करता है। तो मेरे दिल में बचपन से तमन्ना थी कि मैं बेसहारों की खिदमत करूं, बेकसों की खिदमत करूं, और मेरे दिल में उस वक्त बेहद खुशी होती है जब मेरे हाथ से किसी को कोई राहत पहुंचती है, जब मेरे जरिए किसी को कोई मदद पहुंचती है, जब मेरे जरिए किसी दुखी इंसान को मैं मतलब खुशी दे सकता हूं, जब मैं किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी ला सकूं। ये बचपन से मेरा सपना था और मैं यकीन से कहता हूं कि खुदा ताला ने उस चीज़ के लिए चुना। और 1992 से मैंने शुरुआत की और 1992 से मैं लगातार इस जदोजहद में, इस मिशन में लगा हूँ और रोल अदा करता हूँ। और खुदा ताला के फजल करम से एक ही नीयत है, एक सी मकसद है, वो ये है कि हमें अल्लाह की रज़ा चाहिए। इसमें दिक्कतें भी आई। आपको पता है कि आज के दौर में तोड़ने वाले लोग ज़्यादा है, जोड़ने वाले लोग कम है। आज के दौर में ऐसे लोग भी हैं जो इबादत को भी गलत तरीके से पेश करते हैं, जो इंसान को जानते भी नहीं है लेकिन उसके बारे में बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। लेकिन हमने उस चीज़ की परवाह नहीं की। हमने ईमानदारी से, नेकनीति से, खुलूस से इस मिशन को जारी रखा और अल्लाह ताला ने हर मोड़ पर हमारी मदद की और अब मदद कर रहे हैं। दिक्कतें आ गई लेकिन वसाइल की कमी हमारे पाँवों की जंजीर नहीं बनी, दिक्कतें हमारे पाँवों की जंजीर न बनी, मुनाफिकाना तर्ज अमल हमारे पाँवों की जंजीर ना बने। मुझे खुशी है कि जनरल एस के सेना साहब जो 5 साल गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, तो उनकी रहनुमाई में भी हमने यहाँ बेसहारों और बेकसों के लिए काम किया। मुझे खुशी है कि एक देश के एक मुमताज़ दर्द दिल रखने वाले इंसान एनएन वोहरा साहब जो 10 साल जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उनकी रहनुमाई में भी हमने जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे में बेसहारों और बेकसों के लिए काम किया। और आज उनकी कमी तो हम हर पल महसूस करते हैं कि क्या ऐसा विजनरी इंसान जिंदगी में नहीं देखा। तो उसके अलावा राम जेठमलानी जो आज हमारे बीच नहीं है, हमारे देश के मुमताज़ लॉयर थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने भी पैट्रोनाइज किया और आज हमारे बीच वो मौजूद नहीं है, इस दुनिया से चले गए। हमारे GM राजपुरी साहब जो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पहले स्पीकर है,
اور جو जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बना उस पे उसी के दस्तखत है, उसके हस्ताक्षर है, उसने हमारे साथ ऐसे पैटर्नाइज काम किया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें रहनुमाई की और आज हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया से चले गए। और इन प्रोग्रामों में हम उनको भी याद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको, जो मुसलमान है उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे, जो हिंदू है उसको स्वर्ग अता करे, क्योंकि उनकी रहनुमाई ने, उनकी ब्लेसिंग से एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क की बका के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए, लोगों के बका के लिए काम कर रही है। और आज जो हमारा यहाँ प्रोग्राम है नारद कश्मीर का, ये भी उस सिलसिले का एक कड़ी है। हमें सरकारी सपोर्ट मिले या ना मिले, हमें लोगों का सपोर्ट ना मिले या ना, लेकिन हमें तड़प रहती है कि कब हम लोगों के बीच जाए और लोगों की मदद में हम अपना रोल अदा करें। चलिए डॉक्टर फयाज अहमद बख्श साहब, हम शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम दुआ गो है कि आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन बड़े पैमाने पर इंसानियत की खिदमत करते रहें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आगे भी फ्यूचर में आप हमारा इसी तरह सहयोग करेंगे। और ये अवाम दोस्त मिशन, ये लोगों की बका का मिशन, ये इंसानियत की बका का मिशन, जो कश्मीरियत की बका का मिशन हम जारी रखेंगे। और इसमें इंशाल्लाह जो लोग हमें ताउन करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चले नाज़रीन, देखते रहिए अब गुलशन न्यूज़। अपने मेज़बान अपने दोस्त आसिफ सोपोरी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।